शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटा सा गांव था, बेरंगपुर। इस गांव में एक माँ और बेटे की कहानी छुपी थी, जो हर दिल को छू जाने वाली थी। ये कहानी है अजय और उसकी माँ सुनीता देवी की, जिनकी जिंदगी एक छोटे से झूठ की वजह से बदल गई। अजय बचपन से ही बहुत होशियार था। उसकी माँ ने उसे पढ़ाने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दी। मम्मा मम्मा इस बार फसल अच्छी आई है। खेतों में काम करके, दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करके, हर तरह से पैसे जुटाए ताकि उसका बेटा बड़े स्कूल में पढ़ सके। अजय भी अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता, और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसे शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन यही मौका उसकी माँ को उससे दूर कर देगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। जाते वक्त अजय ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। फिर तुझे कोई खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। बेटा, मैं तेरे लिए ही जी रही हूँ। जब तू खुश रहेगा तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। अजय शहर चला गया, लेकिन वहां की चकाचौंध ने उसे बदल दिया। पहले अजय रोज माँ को फोन करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान अपनी नई जिंदगी में रम गया। अच्छी नौकरी, ऊंची सोसाइटी, नए दोस्त, सब कुछ इतना बदल चुका था कि उसे गांव की वो टूटी फूटी झोपड़ी याद ही नहीं रही, जहां उसकी माँ अब भी उसकी राह देख रही थी। माँ हर दिन उसकी आवाज सुनने के लिए तरसती। कई बार फोन लगाया, लेकिन अजय व्यस्त होने का बहाना बनाकर जल्दी ही काट देता। फिर एक दिन अचानक गांव से एक खबर आई, माँ नहीं रही। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ माँ की यादें बची थीं। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने उसे एक पुराना खत दिया और कहा, तेरी माँ तुझे यह देना चाहती थी। अजय के हाथ कांप रहे थे। उसने खत खोला। बेटा, मुझे नहीं पता कि तू ये खत कभी पढ़ पाएगा या नहीं, लेकिन मैं इसे लिख रही हूँ। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। माँ तो सिर्फ देती है, बदले में कुछ नहीं चाहती। लेकिन मन करता है कि तुझे एक आखिरी बार गले लगा लूं। शायद ये अब मुमकिन नहीं होगा। तेरी पढ़ाई के लिए मैंने जो पैसे दिए थे, वो असल में मेरी दवाई के पैसे थे। डॉक्टर ने कहा था कि अगर सही समय पर इलाज न हुआ तो ज्यादा दिन नहीं बचूंगी। लेकिन मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी तेरी जिंदगी है। अब जब तू ये खत पढ़ रहा होगा तो शायद मैं तेरे पास न होऊं। लेकिन जब भी कोई बूढ़ी माँ तुझे अपने बेटे का इंतजार करते दिखे, तो एक बार मुझे याद कर लेना। हमेशा खुश रहना, तेरी माँ। खत पढ़ते ही अजय फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ में आ गया कि उसने क्या खो दिया। अजय ने उसी दिन फैसला किया कि वह गांव में ही रहेगा और उन सभी बूढ़ी माँओं की सेवा करेगा जिन्हें उनके बच्चों ने अकेला छोड़ दिया है। उसने माँ के नाम से एक वृद्धाश्रम खोला, जहां हर बेसहारा माँ को सहारा मिले। वह अब हर दिन उन माँओं की सेवा करता, उन्हें हंसाता, उनके दर्द बांटता, क्योंकि अब वह जान चुका था कि माँ का प्यार कितना अनमोल होता है।